जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबेन 1 से 10 श्लोक तक पारायण करेंगे। नीरूबेन अनम्यूट करी लो। ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मसंयम योगो नाम अथ षष्ठोऽध्यायः। सॉरी एक मिनट सॉरी मैं नवमो अध्याय खोल्यो तो भूल माय मिस्टेक।
તમે ચાલુ રાખો બેન, હું આવી જાઉં છું. श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना चितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् चितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः. જય શ્રી કૃષ્ણ બેન. जय श्री कृष्ण. योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीः अपरिग्रहः. अभी 90वें श्लोक तक भगवान बहिरंगी साधना बता रहे थे. बहिरंग साधना कि बाहर से जो करना है, जिसमें बहुत सारी बातें उन्होंने बताई. और अभी 10वें श्लोक से 10 से 15वें श्लोक तक भगवान ध्यान करने के लिए अपने आप को कैसे तैयार करना है उसके पैरामीटर्स की चर्चा करेंगे. तो हमने 10वें श्लोक से उसकी शुरुआत करी है. 10वें श्लोक में हमने ये देखा. श्लोक को एक बार देख लेते हैं. योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीः अपरिग्रहः. जो योगी है वह मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे. तो क्या क्या बात करी? मन और इंद्रियां सहित शरीर को वश में रखने का, फिर आशा रहित, फिर संग्रह रहित, फिर अकेला,
फिर एकांत स्थान में इतना करने के बाद आत्मा को यानी स्वयं को परमात्मा में लगाए, यानी कि परमात्मा का ध्यान करें। तो परमात्मा का ध्यान करने का प्रथम चरण यहाँ भगवान बता रहे हैं। अभी भगवान ने बहिरंग साधना की कुछ बातें करी। भगवान ने बहिरंग साधना की बात करी है। जिनको भी ध्यान करना है उनको यह करना ज़रूरी है। और इसमें भगवान ने मुख्य 4 बातें बताई थी बहिरंग साधना में। मन का संतुलन किसी भी परिस्थिति में, फेवरेबल परिस्थिति या तो विषम परिस्थिति, सम परिस्थिति या विषम परिस्थिति, इसमें हमारा मन सम रहना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, हमारा मन में खलबली नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात भगवान ने बताई थी आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि मुझे अध्यात्म के मार्ग पर चलना है और यह अपने में विश्वास पहले रखना है। आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ या तो कर सकती हूँ, या तो मुझे करना है और मैं करूँगा या तो करूँगी, यानी दैट सेल्फ डिटर्मिनेशन, आत्मविश्वास। वो होने के बाद आत्म प्रयत्न या तो पुरुषार्थ, उसके बाद हमें उस दिशा में पुरुषार्थ सतत करना है, इसी दिशा में आगे बढ़ते रहना है। और इसमें जो भी कोई डिस्ट्रैक्शंस आते हैं उन डिस्ट्रैक्शंस को धीरे धीरे बाजू करते जाने हैं कि भाई ये डिस्ट्रैक्शन, ये डिस्ट्रैक्शन, और ये डिस्ट्रैक्शन सत्प्रवृत्ति का भी हो सकता है। एक बात बहुत स्पष्टता से हम समझ लें कि जो अध्यात्म का मार्ग है ना, वह अकेला चलने का है। यू हैव टू बी सेल्फिश विथ योर सेल्फ। एज लॉन्ग एज अध्यात्म की जब तक बात हम करते हैं तभी थोड़ा हम स्वार्थी भी दिखाई दें एक्सटर्नली, मन से हम है ही नहीं, लेकिन दिखावे से भी यदि कहीं हमारे ऊपर स्वार्थी का लेबल भी लग जाए तो भी यह जो पूरी साधना है अध्यात्म की, वो एकाकी की है, अकेले जाने की साधना है। आगे बात करेंगे हम। इसमें कोई ग्रुप एक्टिविटी का अवकाश नहीं है। और चौथी बात जो भगवान ने करी थी वो समबुद्धि, इक्वानिमस माइंड, समलोष्टास्म कांचन, जो पहले कहा था वही बात यहाँ भगवान दोहराई थी। અને सुरुर मित्र उदासीन वगैरह जो 9वें श्लोक में जो बात करी थी भगवान ने, अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ हमारा जो व्यवहार है वो व्यवहारिक तरीके से अलग अलग तरीके से हम बरतें हैं, लेकिन मन से हमारे लिए सभी के सभी एक ही है, परमात्मा के। एनी अदर्स कैन नॉट डिस्टर्ब अस, उनका जैसा भी नेचर हो, जो भी है उनको मुबारक, लेकिन वो कोई भी हमें डिस्टर्ब न कर पाए। सो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। और यदि हमें सक्सेसफुली मेडिटेशन करना है तो ये सारी डिसिप्लिन्स जो है, सारी शिस्त हैं, उसको हमने अपनी दिनचर्या में लानी होंगी। इन अवर डे टू डे एक्टिविटीज वी हैव टू प्रैक्टिस दिस विथ अलर्टनेस। अब ये बहिरंग साधना की बात करने के बाद 9 श्लोक तक, अभी भगवान इस 10वें श्लोक से अंतरंग साधना की बात करने वाले हैं। 10वें श्लोक से 15वें श्लोक तक। अभी जस्ट टू टेल यू कि आगे क्या आने वाला है, ये 6 श्लोक में 10 से 15 के बीच में, इसमें भगवान ने 8 चरण बताए हैं, 8 पादाने बताई हैं। और पहला है देश, यानी
स्थान, सही जगह, देश। दूसरा काल, सही समय। तीसरा आसन, सही आसन, कैसे बैठना है। फिर शरीर की स्थिति, शरीर की स्थिति कैसे होनी चाहिए। फिर प्राण संयम, यानी कि हमारी श्वासोच्छ्वास की क्रिया के ऊपर हमें कैसे कंट्रोल करना है, उसके ऊपर संयम कैसे लाना है। उसके बाद इंद्रिय निग्रह, यानी हमारी जो सेंस ऑर्गन्स है, हमारी जो इंद्रियां हैं, उनको बाहरी चीज़ों से हटाकर कैसे अंतर्मुख बनाएं। और मनोनिग्रह, मन के ऊपर कंट्रोल करना है। तो देश, काल, आसन, शरीर की स्थिति, प्राण संयम, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, 7 स्टेज आ गए। और ये सारी चीज़ें दुनियादारी से अपने आप को अलग करने के लिए उसका हमें प्रयोग करना है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बुद्धि निश्चय, निश्चय बुद्धि, इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन। बुद्धि से हमें अपने आप के साथ, આપણે કહીએ ને ગુજરાતીમાં ગાંઠ વાળી લેવાની છે, तय करना है कि मुझे ये करना है। और यह जो ध्यान की प्रक्रिया है वह अध्यात्म में हमें कैसे उपयुक्त होगी, इसलिए ये 8 फैक्टर भगवान ने ये 5 श्लोकों में, 6 श्लोकों में बताया है। वो इस क्रम में शायद नहीं आएगा इतनी क्लैरिटी के साथ, आगे पीछे थोड़ा घुलमिल गया है, ઊંધિયું કર્યું છે ભગવાને, પણ વાંધો નહીં, આપણે अलग अलग उसका एक एक कंपोनेंट उसमें से निकाल कर उसका टेस्ट करेंगे। तो बैगन अलग निकाल लेंगे, बटाटा अलग से खाएंगे, ढोकड़ी अलग थी खाशुं करशो આપણે, પણ આ છે ઊંધિયું बेसिकली। एनीवे, तो 10वें श्लोक में, इस श्लोक में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, सबसे पहली बात भगवान ने कही, योगी सततम युंजीत, यानी जिसको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, उसको मेडिटेशन की प्रैक्टिस सतत, सातत्य से, रेगुलरली करनी चाहिए। यानी इट शुड बिकम ए पार्ट ऑफ आवर डेली रूटीन। जो भी हमारी दिनचर्या है, इस दिनचर्या में ये ध्यान की प्रक्रिया आ जानी चाहिए, रेगुलरली ऑन ए डे टू डे बेसिस, विदाउट एक्सेप्शन। सुबह उठ के जितनी रेगुलरिटी के साथ आप ब्रश करते हैं, उतनी रेगुलरिटी से, बाकी की क्रिया की मैं बात नहीं करता हूँ, उतनी रेगुलरिटी से ध्यान भी करना है। सो यहाँ भगवान कहते हैं, योगी सततम युंजीत, सततम, विदाउट ब्रेक, कंटिन्यूसली, युंजीत प्रयत्न करता है, उसमें जुड़ा हुआ रहता है। यानी अभी हमने कर लिया आरंभे शुरा, अभी बात है चलो मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, 2 महीना किया, फिर छूट गया, फिर सडनली यू स्टार्ट फीलिंग गिल्टी, अरे 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 हमने तो मेडिटेशन सीखा था, अभी तो हम करते भी नहीं हैं, वापस शुरू किया। ये ज़्यादातर हमारी मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज के बारे में भी आपने ये सब, यू गो थ्रू दिस, बराबर। सुबह उठ के चलने के लिए जाएंगे, शुरू कर देते हैं, 8 दिन चलते हैं, फिर बाद में बंद, फिर सडनली जागृति आती, अरे नहीं रे बंद हो गए, चलो चलो वापस जूता ढूंढो कहाँ रखा है। नहीं, यानी भगवान कहते हैं कि सातत्य से इसे करना है। और इसलिए सततम, रेगुलरिटी, सततम आत्मानम, आत्मानम यानी कि मन को, यहाँ आत्मा शब्द के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आत्मा शब्द का प्रयोग किया है। इस श्लोक में आत्मा में सोल वाला आत्मा नहीं है, पहले भी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं लास्ट टाइम। तो हमें अपने मन को ध्यान में लगाना है। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या भगवान ने बताई, रहसी स्थितः, अलग जगह पर आपको बैठना है, देश, यानी
यू हैव टू ईयर मार्क ए प्लेस, सिक्लूडेड प्लेस, जहाँ दूसरे किसी का आना जाना नहीं होता है। और इसी के साथ साथ भगवान ने जोड़ा एकाकी, यू शुड बी अलोन, दूसरा कोई व्यक्ति उसमें होना नहीं चाहिए। यानी स्थल भी ऐसा होना चाहिए। स्थल के बारे में, एकाकी के बारे में सारी बातें हमें और भी डिटेल में करनी है। आज जरा उसका विहंगावलोकन कर लेते हैं। तो यदि आप एकांत में कहीं जा पाते हैं, मान लीजिए कि कैनरी केव की गुफाएं हैं, तो वहाँ चले गए, तो वहाँ एकांत है, वहाँ कोई नहीं आएगा आपको डिस्टर्ब करने के लिए, वहाँ जाके गुफा में बैठ गए, या तो कहीं नदी किनारे जाकर बैठ गए, कोई पेड़ के नीचे बैठ गए, मंदिर में जाकर बैठ गए, जहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, वहाँ जाकर आप ध्यान कर सकते हैं। और फिर एकाकी, यू शुड बी अलोन, कोई भी आपके साथ में नहीं होना चाहिए। अभी ये एकाकी के बारे में पूछना है तो जरा दिलीप भाई से पूछ लिए, अभी अभी वो एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं, जिसकी बात हमने हमारे पारायण के सत्र में करी थी। वो कहीं बाहर से आए थे, भीड़ में से, और जब श्लोक बोलना शुरू किया भगवत गीता का, तो उनका उच्चार, छंद सब बिगड़ रहा था। तो उनसे कहा गया कि भाई दिलीप भाई 2 मिनट बैठो, शांति से 2-4 गहरे श्वास ले लो, गहरी सांस ले लो, डू डीप ब्रीदिंग एंड देन यू अटेम्प्ट। तो वैसा उन्होंने किया। ही डिड लिटरली, बैठकर उन्होंने डीप ब्रीदिंग किया, और फिर बाद में थोड़े स्वस्थ हो गए, और फिर बाद में श्लोक उन्होंने पारायण किया तो सही आया। ये अभी अभी का ताज़ा ओवन फ्रेश डिश में आपको परोस रहा हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि ध्यान में देश यानी कि स्थल और एकाकीपना यानी बीइंग अलोन, दीज आर इम्पोर्टेंट। सो मैं यहाँ इस श्लोक का रेफरेंस देते हुए मैं आपको बताता हूँ कि अध्यात्म और ध्यान, यानी ध्यान और ध्यान के थ्रू अध्यात्म, दोनों, इट इज नॉट ए ग्रुप एक्टिविटी। आप 10-15 लोग साथ में बैठकर ध्यान कर नहीं सकते, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान ने कहा है श्लोक में, और शंकराचार्य जी अपनी कमेंट्री में इसी बात को एम्फेसाइज कर रहे हैं। सो ग्रुप एक्टिविटीज जो हैं वह हमें परमात्मा के साथ जोड़ने में मदद करती हैं। चित्त शुद्धि के लिए वो आवश्यक है, चित्त शुद्धि के लिए इट इज़ हेल्पफुल, बट ध्यान ग्रुप में नहीं होता है। सो एकाकी रहस्य स्थित। फिर यहाँ समय के बारे में भी बात करनी चाहिए, जो इस श्लोक में नहीं है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन पहले इस श्लोक को हम पूरा उसके ऊपर ही ध्यान देते हैं। और ये इतना होने के बाद मन और शरीर की स्थिति कैसी होनी चाहिए, तो भगवान ने कहा यत चित्तात्मा। यहाँ चित्त यानी कि मन, और आत्मा यानी कि शरीर। यहाँ आत्मा सोल नहीं है। देखिए अभी अभी हमने देखा कि जो आत्मा की जो बात करी थी तभी मन का रेफरेंस था आत्मा शब्द से, अभी यहाँ आत्मा शब्द से ये शरीर का रेफरेंस कर रहे हैं भगवान। यानी कि आत्मा ऑलवेज डज नॉट मीन कॉन्शियसनेस और सोल। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ये आत्मा शब्द का प्रयोग होता रहा है, और वो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ही हमें उसको देखना है।
तो यहाँ आत्मा शब्द का जो प्रयोग हुआ है यत चित्तात्मा में, उसमें यत चित्त आत्मा, यानी कि यत चित्त और यत आत्मा। तो चित्त यानी मन, आत्मा यानी शरीर, ये दोनों यत यानी हमारे कंट्रोल में होना जरूरी है। यानी मन और शरीर दोनों हमारा कहा करे ऐसा कंट्रोल होना चाहिए। आप सभी को कैमरा ऑन रखने की इसलिए यहाँ से ताकीद की जा रही है ताकि यहाँ से दिखाई दे कि आप मन में तो मैं जा नहीं सकता हूँ, लेकिन शरीर को कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं उसका तो पता चले, बिना कुछ अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ किए बिना। बराबर? नहीं तो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा कोई नाटक नहीं करना है। तो कैमरा जब भी आपका खुला होगा तो पता चलेगा कि आप कौन हिल रहा है, कौन डुल रहा है, कौन अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो पता चलेगा। तो सभी को स्थिर बैठना है, अपने शरीर को स्थिर करना है, शरीर के ऊपर कंट्रोल करना है, और शरीर के साथ कंट्रोल करते करते मन के ऊपर भी कंट्रोल करना है कि बाहरी कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी विषय है वो मन में एंटर न कर पाए। और ये सारी चीज़ें पॉसिबल तभी होती है जब आप अकेले हैं। मान लीजिए कि आप किसी स्थान पर बैठे जहाँ भीड़ है। अभी आइडियल सिचुएशन इज याद तो आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला, दैट इज आइडियल सिचुएशन, कि मन आपका एकाकी हो जाए, परमात्मा के साथ रम जाए, आपके मन में दूसरा कोई भी विचार ना आए, जो भी आजू बाजू में होता है होता रहे, वी आर फुल्ली इनटू इट। यह भगवान को मालूम है कि ये मनुष्य कलयुग में तो करना उनके लिए मुश्किल होगा, इसलिए तभी से ही भगवान ने वॉर्न करके रखा है। मैं आपको एक आइडियल सिचुएशन डिस्क्राइब, मान लीजिए कि हम ये जो यहाँ बैठे हैं, बराबर है, 10-15 लोग जो भी यहाँ हैं, पहले हम फिजिकली भी मिला करते थे, दहीसर में रोटरी क्लब में मिलते थे, यहाँ ठाकुर गाँव विलेज में मिलते थे, या हमारे बाजू में ही थे वहाँ। तो जो भी हम 10-12-15-20 लोग थे मिला करते थे, रेगुलरली मिलते थे। अभी वहाँ जब भी हम ये अध्ययन कर रहे हैं तो अभी लेट आना तो बहुत साहजिक है। मुंबई की लाइफ में कहीं फंस गए, बस नहीं मिली, लाइन में खड़ा रहना पड़ा, ऑटो रिक्शा नहीं मिली, इधर गए उधर गए, टाइम पर ना आ पाए, 5 मिनट लेट आए, 10 मिनट लेट आए, क्या खाली समय पर आने की पाबंदी मेरी अकेले की ही है, बाकी किसी के ऊपर नहीं है। विद हियर और फिजिकली वो वहाँ भी जाके प्रोजेक्टर और माइक मैं लगाता था और तैयार बैठता था लोगों के आने के लिए। वो उल्टी सिचुएशन थी हमारी। नॉर्मली क्या होता है कि सब तैयार हो जाता है, पब्लिक आ जाती है, फिर वक्ता आते हैं। આપણે તો ઝાડુવાળા આપણે જ ને શેતરંજીવાળા આપણે ને માઇકવાળા આપણે, इसका मज़ा है। दैट मेक्स यू यू नो ह्यूमन। अब आपका ये ऊपर का जो है ना वो ठंडा हो जाता है ये सब करने से। मैं पर्पसली ये सब करता हूँ। यू विल फाइंड मी, आई एम कमिंग हियर ऑलवेज रेगुलरली। 8 बजे मैं आ जाता हूँ, आप आगे पीछे आए चलता है। एक डिसिप्लिन है, या ये जो भगवान जो है सिखाते हैं, सिखा रहे हैं, वही हमें सीखना है, एंड विच इसको ही निधिध्यासन कहते हैं। तो यत चित्तात्मा, हमारा मन और शरीर दोनों हमारे कंट्रोल में रहें, तब जाकर ध्यान की प्रक्रिया बनती है। हाँ सॉरी, मैं बात कर रहा था उसकी
कि फिजिकली जब हम मिलते थे ग्रुप में, मान लीजिए कि 15 जन बैठे हैं, अभी रोटरी क्लब में मान लीजिए बैठे हैं, कोई लेट आया, अभी वो जो वहाँ जो जो लड़का था उसको मालूम है कि 12-15 लोग आते हैं, तो उसने 15 कुर्सी लगा के रखी, और इत्तेफाक से उस दिन कुछ 5-7 लोग और आ गए, तो पीछे कुर्सी का जो ढेर पड़ा है वहाँ से कुर्सी उठे ड्रर करके लाए, फिर वो बाज जरा हटो जरा हटो, खस तो जरा खस तो, यानी इसमें ध्यान नहीं होता है। ध्यान, मेडिटेशन इज नॉट ए ग्रुप एक्टिविटी, यह एकाकी में करना है, अकेले में करना है। ध्यान रखिए, कभी भी ध्यान करने की कोशिश करो तो ग्रुप में मत करिएगा। ऐसा इस श्लोक में भगवान कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। एकाकी रहस्य स्थित, स्पेसिफिक जगह उसके लिए एयरमार्क करनी है और उसी जगह पर आपको बैठना है, और फिर शरीर और मन दोनों को कंट्रोल करते हुए भगवान में ध्यान लगाना है। पतंजलि के, लास्ट टाइम ये बात करी थी, मैं दोहरा रहा हूँ इसको, पतंजलि का जो अष्टांग योग है उसमें ध्यान बहुत पीछे आता है, बराबर, याद है ना? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यानी 8 स्टेप में से 7वें स्टेप पर ध्यान आता है। उसके पहले आपको ये सब करना है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। इतना करने के बाद पतंजलि कहते हैं कि आप ध्यान करने के लिए आपने योग्यता प्राप्त करी है। अच्छा, इन शॉर्ट, ये यम नियम क्यों कहे गए हैं? ये हमारी वर्तणुक के बारे में, और कंडक्ट, हमारा स्वभाव और कैरेक्टर, क्योंकि मन को शांत करने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए हमारी बिहेवियरल एटीट्यूड, हमारी बिहेवियरल पैटर्न, आवर कैरेक्टर, इट शुड बी इम्पेकेबल, यानी हो सके उतना आपको खरा रहना है। ये होगा तो मन का जो डिस्टर्बेंस है, मन की जो खलबली है, वो कम हो जाएगी। और इसलिए यम और नियम की जो चर्चा पतंजलि के अष्टांग योग में की गई है, वह अपनी बिहेवियर को, अपनी कंडक्ट को, अपने कैरेक्टर को रेगुलेट करने के लिए है, यम और नियम। उसके बाद में आसन है। आसन की डेफिनेशन भी दी है पतंजलि ने योग सूत्र में, स्थिरम सुखम आसनम, यानी आपका वो पोस्चर जो योग करवाते हैं, पतंजलि के जो योग करवाते हैं, उनका कहना, योगाचार्यों का कहना है कि आपका आसन का वो पोस्चर कि जिसमें आप 2 मिनट स्थिर रह सकें विदाउट मूविंग योर एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, उसको आसन कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए कि आप सूर्य नमस्कार करते हैं, तो सूर्य नमस्कार में भी 8 आसन है, बराबर है। तो 8 जो पोस्चर हैं, वो एक एक पोस्चर में आपको 2 मिनट स्थिर रहना है। यदि उसमें आप 2 मिनट स्थिर रहोगे तो देन ओनली इट इज एन आसन, नहीं तो नहीं। हम तो सुखासन में भी 2 मिनट नहीं बैठ सकते हैं, वहां भी पग नाम करवो पड़े છે। तो बाकी के आसन की तो बात छोड़ो। और ये मैं अधिकारपूर्ण इसलिए कह सकता हूं कि मैं वज्रासन में 30 मिनट बैठता हूं रोज, ट्वाइस ए डे, 30 मिनट्स। और यहाँ क्लास में 1 घंटा पद्मासन लगाकर बैठता हूँ। इसलिए आसन की जो बात यहाँ हो रही है, थोड़े अधिकार के साथ मैं कह सकता हूँ कि इसकी प्रैक्टिस मैं करता हूँ। दिस इज नॉट टू अपना कोई बड़ापन बताने के लिए नहीं, लेकिन टू मोटिवेट योर सेल्फ, कि आपको भी लगना चाहिए कि यदि ये बंदा भी कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं। कोशिश तो करिए वज्रासन में बैठने की। कितना समय बैठते हो? स्टार्ट फ्रॉम टुडे, बराबर, मजा आएगा। ओके, तो
आसन ऐसी स्थिति है, जो भी आसन में आप बैठे, उस आसन में आपके शरीर की आपको विस्मृति हो जानी चाहिए। यू शुड बी एबल टू फॉरगेट योर बॉडी। उसका बहुत सुंदर एग्जाम्पल हमारे एक संत ने दिया है इसके कमेंट करते हुए। जूता जब भी नया आता है ना, तो डंकता है, वो काटता है, डंक पड़े ना, तो वो जूता कॉन्स्टेंटली यू बिकम अवेयर ऑफ इट। आपको हमेशा वो सतत वो सताता रहता है, अरे ये वो डंक रहा है, डंक रहा है, डंक रहा है। फिर वही जूता जब भी पुराना हो जाता है तो यू गेट यूज्ड टू, फिर पग में जूते पहने हैं कि नहीं पहने हैं आपको पता नहीं होता। तो जितनी आसानी से वो जूता आपके पैर में पड़ा रहता है, उतनी आसानी से इस आत्मा का जूता रूपी शरीर पड़ा रहना चाहिए, बराबर। क्योंकि आत्मा ने क्या किया, शरीर को पहना है, जैसे हम जूता पहनते हैं वैसे शरीर को पहना है। तो ध्यान करते समय जैसे पैर में जूता नहीं डंकना चाहिए आपको, वैसे मन को या तो चित्त को या तो आत्मा को ये शरीर रूपी जूता नहीं डंकना चाहिए। इतनी आसानी से आपको बैठना है आसन में। जब जूता बराबर सही तरीके से अपने माप में बैठ गया तो आपको उस जूते की विस्मृति हो जाती है। फिर आपको पता नहीं है कि आपने वो चप्पल या जूते पहने हैं कि नहीं पहने, तब तक आपको उसकी स्मृति रहती है। इसी तरह यदि हमारा शरीर भी ऐसे ही फिट होगा, स्वस्थ होगा, तो आप शरीर को भूल सकते हैं। नहीं तो मान लीजिए मुझे खांसी हो गई, ध्यान करने बैठोगे, खो 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 खो, शरीर પોતાની હાજરી પુરાવી દીધી, बराबर। नहीं तो बोला मेरे L4 में दर्द हो रहा है, मणका करोड़रज्जु में, बराबर, स्पाइनल कॉर्ड में, तो फिर ध्यान नहीं होगा, क्योंकि वो ध्यान उधर जाएगा। आसन इस तरीके से प्रिस्क्राइब किया गया है पतंजलि के योग में कि हमारा शरीर रबर के जैसा हो जाना चाहिए। तो आप फिर जितना भी समय इस ध्यान के लिए बैठो, आपको शरीर तंग नहीं करेगा। अब ये ध्यान के समय की अवधि भी अलग अलग लोग अलग अलग बता रहे हैं। कोई बोलते हैं 40 मिनट, कोई बोलते हैं 50 मिनट। महर्षि महेश योगी का जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की जो विधि प्रक्रिया है, उसमें उन्होंने 20 मिनट्स प्रिस्क्राइब करी है। ध्यान में बैठने के लिए 20 मिनट आपको बैठना है। जो हमने जब जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का कोर्स किया था, तभी हमको ये सिखाया गया था कि 20 मिनट आपको रोज ध्यान में बैठना है। तब 20 मिनट पकड़ के चलिए ना, वो 40 मिनट, कलाक, 2 घंटा, ऋषियों तो सालों सालों तक ध्यान में बैठते थे, वो बात अलग है। ठीक है। और ध्यान करते समय शरीर का एक ही पोस्चर बनाए रखना है और उसमें बैठना है। इसको यतचित्त आत्मा कहते हैं। मन और शरीर दोनों आपके कंट्रोल में है। अभी ये योगा सभी जगह पर बहुत पॉपुलर हो रहा है, लेकिन वो योगा नहीं है, वो योग है। हम योगा करते हैं सुबह, भाई आप योगा नहीं कर रहे हो, आप योग कर रहे हो, आप जुड़ रहे हो परमात्मा से। क्या एनीवे, लेकिन बाबा रामदेव की कृपा से और ख़ास करके हमारे प्रधानमंत्री के प्रयत्नों से अभी ये विश्व योग दिवस भी मनाया जा रहा है और सारा विश्व अभी योग करने लगा है। तो ये योग जो है वह मात्र आसन नहीं है, अष्टांग योग है। उसमें यम नियम वगैरह जो भी बात करी हमने वो सब कुछ है। आसन तो मात्र उसकी एक चरण है वो उस योग का।
फिर प्राणायाम है जिससे हम हमारे श्वासोच्छ्वास को कंट्रोल कर सकें। ये सब करने के बाद यानी शरीर कंट्रोल में आ गया, मन कंट्रोल में आ गया, आप अच्छी तरह से बैठ सकते हैं, एक जगह पर स्थिर बैठ सकते हैं, ये सब हो गया। उसके बाद में भगवान बोलते हैं कि आपको निराशी बनना है। आशी यानी आशा रखना, यानी टू हैव डिज़ायर, किसी भी प्रकार की आशा नहीं रखनी है। तो निराशी यानी विदाउट डिज़ायर, डिज़ायरलेसनेस। हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए कि ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। एटलीस्ट जब भी आप ध्यान करते हैं तभी। ये 20 मिनट की बात है, जीवन की बात है, पूरे जीवन भर की बात नहीं है। लेकिन दिन में योगी युंजीत सततम, योगी सतत 20 मिनट ध्यान करता है, ये बात पकड़ के चलें। तो आप 20 मिनट ध्यान के लिए बैठे हैं, तो 20 मिनट में आप में किसी भी प्रकार की डिज़ायर, किसी भी प्रकार की आशा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। मुझे ठीक है 20 मिनट ध्यान में बैठे हैं, फिर बाद में 21वें मिनट के तो चाय का कप मिलेगा, हके देखे 20 मिनट काटी नाखो, तो ऐसे ध्यान नहीं होता है। यानी आशा रखनी नहीं है, निराशी ही बनना है। एंड वी शुड हैव नो बाइंडिंग, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे मन में एक प्रकार की एंजाइटी क्रिएट करता है। हम थोड़े व्याकुल हो जाते हैं, व्याकुलता हो जाती है। और इस व्याकुलता को मिटाने के लिए भी सॉल्यूशन दिया गया है। ये जो एंजाइटी जो हमारा मन में सतत बनी रहती है, उसको मिटाने के लिए, और ये सारी बातें ध्यान के समय पे ही करना है। मानो कि आपको 5 मिनट ध्यान करना है तो 5 ही मिनट करना है, ये सारा दिन नहीं। क्या वो जो बहिरंग साधना की जो बात करी थी आगे, वो सारा दिन करना है, इट इज टू बी प्रैक्टिस कंटिन्यूसली। लेकिन ये अंतरंग साधना तभी ही करना है आपको, ये सारी चीज़ें जब आप ध्यान में बैठे हैं। तो मान लीजिए कि 20 मिनट का आपका समय है, तो इस 20 मिनट में आपके मन में कोई भी इच्छा आनी नहीं चाहिए। और इसलिए ये सिद्ध करने के लिए हमें परमात्मा की संपूर्ण शरणागति का स्वीकार करना है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ये श्लोक बोलकर ध्यान में बैठो। सब कुछ है प्रभु आपको अर्पण कर दिया है। मेरी फैमिली, मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब आपको सौंप दिए हैं। यू टेक केयर ऑफ देम। वैसे नॉन बाइंडिंग जब भी हम परमात्मा को समर्पित करते हैं, मान लीजिए कि बच्चों की बात करें, तो हमारे बच्चे पूरे समय हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। यू कैन नॉट इन्फ्लुएंस देम। उनके ऊपर दुनियादारी का पूरा इन्फ्लुएंस है, और टीवी है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये है, वो है, फला है, ढिकना है, उनके दोस्त हैं, मित्र वर्ग हैं, सब कुछ है। और फिर थोड़े बड़े हो गए, 16, 17, 18 साल के हो गए, तो इल्लू इल्लू वाला फैक्टर पे आ जाता है। ये सब है, लेकिन वो उनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। उसको करेक्ट करने की कोशिश मत करिएगा, एटलीस्ट जब भी ध्यान कर रहे हैं तभी, क्योंकि उनका भी अपना प्रारब्ध है। इसलिए हम ये सोच कर बैठें कि मैं मात्र उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। उनका जीवन अच्छा बनाने के लिए मैं अपनी ओर से जो भी योगदान देना चाहता हूँ या तो चाहती हूँ, वो मैं दे रहा हूँ या तो दे रही हूँ। लेकिन मैं उनके भविष्य के ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। आई एम नॉट द कंट्रोलर, आई एम ए कंट्रीब्यूटर। रिमेंबर, वी आर नॉट कंट्रोलर्स, वी आर कंट्रीब्यूटर्स। और मैं अपने
जो भी क्षमता है उस क्षमता से कंट्रीब्यूट करता हूँ या तो करती हूँ, और बाकी परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया। और यदि मेरी डिजायर्स, मेरी आशाएं, जिसका दूसरा नाम है विषय, विषयों को त्याग करना है। हमारे संस्कृत में कहा गया है विषयान विषवत त्यज, विषयों को विष समझकर, जहर समझकर उसका त्याग करो, क्योंकि विषय विष जैसे हैं। डिजायर्स आर पॉइजनस एंड डेडली आत्मज्ञान के लिए। तो ये पॉइजनस डिजायर्स को हमें एटलीस्ट 20 मिनट तक छोड़ना है। तो जब हम मेडिटेशन, ध्यान कर रहे हैं, तभी हमारी सारी जो इच्छाएं हैं, सारे जो विषय वासनाएं हैं, उनको छोड़कर परमात्मा के चरण में रखकर हमें शांति से बैठना है। निराशी ही, निहि आशी ही, आशा वगैरह। उसके बाद अपरिग्रह, परिग्रह यानी कि पोजीशन, मालकियत, और अपरिग्रह यानी नॉन पोजीशन, मलकियत नहीं। इसलिए हमारे शास्त्रों ने भी इसका मना किया है, इवन ऑन ए रेगुलर बेसिस। मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, तो इन चीजों को बनाए रखने में भी आपको प्रॉब्लम होगा, बराबर। फॉर एग्जाम्पल, आपके बेडरूम में एयर कंडीशनर लगा है, तो दैट इज योर पोजीशन। अभी गर्मी है, बराबर, और रात को सोने गए, रिमोट से चलाया, एसी चला नहीं, क्या होगा? है एसी चलता नहीं है, गर्मी कितनी है, हो गई शुरू। इसलिए कहा है अपरिग्रह, जितना कम हो सके उतना कम में चलाने की कोशिश करिए। अभी एक बात आपको मैं कहूं, ये थोड़ी हंसी आएगी आपको, या तो आई डोंट नो हाउ यू विल टेक इट। अभी यहाँ जिस कमरे में मैं बैठा हूं, उस कमरे में भी एसी खराब हो गया है, और जब भी हमने सत्र की शुरुआत की तो हमारे एक साथी का मैसेज आया कि डिस्टर्बेंस बहुत है, साउंड की इफेक्ट आ रही है। तो मैंने देखा कि पंखा चल रहा है, उसकी फुस 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 आवाज़ आ रही है, तो पंखा भी मैंने स्लो कर दिया। तो अभी यहाँ मेरे रूम में पंखा 1 की स्पीड पर चल रहा है, खाली वो टर्बुलेंस बनाए रखने के लिए। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपके सामने। यानी इसमें व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ये सब कुछ मैं अपना बड़ापन नहीं बता रहा हूँ, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। हाँ, कहने का तात्पर्य क्या है कि जो अपरिग्रह है कि भाई ये चीज चाहिए, दिस इज व्हाट इज नीडेड, इसके बिना चलेगा नहीं, ये सारी चीजें ध्यान में बाधा रूप हैं। अभी इसमें क्या है मैं आपको बताता हूं। पोजीशन यानी क्या? कोई चीज को पाना है, जिसको हम योग कहते हैं। अभी आगे आने वाला है 9वें अध्याय में, उसको हम योग कहते हैं। योग यानी पाना, योग यानी टू गेट समथिंग, टू यूनाइट। योग यानी यूनाइट। तो किसी चीज से मुझे यूनाइट करना है तो दैट इज माई योग, यानी कि एसी मेरा योग है, ले लिया। अब ये जब भी योग हुआ तो उसका क्षेम का भी ध्यान रखना पड़ेगा, यू टू मेंटेन इट। क्षेम यानी वेल बीइंग। तो मोमेंट यू हैव ए पोजेशन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। उसका मेंटेनेंस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यानी दैट टेक्स अवे योर टाइम, दैट टेक्स अवे योर अटेंशन। ये आपके मन को विक्षुब्ध करता है। तो योग यानी एक्म्प्लिशमेंट, योग यानी कुछ पाना, और क्षेम यानी उसको बनाए रखना, मेंटेन करना। तो क्या होता है, ये निराशी में
या आपको कुछ पाना भी है और जो पाया है उसको बनाए भी रखना है, ये दोनों चीजें आपके मन को विक्षुब्ध कर सकते हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं निराश ही नहीं चाहिए। चलो ऐसी नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, जाने दो, सो बी इट। आजकल हमारे घर में, चलिए एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। शाहबुद्दीन राठौड़ को मैं पहले कोट करता हूँ। शाहबुद्दीन राठौड़ को किसी ने एक सवाल पूछा कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने एक सूत्र दिया था, आराम हराम है, बराबर। फिर लाल बहादुर शास्त्री आए, उन्होंने जय जवान जय किसान दिया। फिर इंदिरा गांधी आई, उसने कहा गरीबी हटाओ वगैरह वगैरह। तो हमारे जो भी नेतागण थे, वैसे लोकमान्य तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध हक है, राइट। ऐसा हमारे जो लीडर्स जो हैं उन्होंने अपने अपने कुछ सूत्र दिए हैं। तो शाहबुद्दीन से पूछा गया कि भाई आपको यदि ऐसी कोई लीडरशिप मिल जाए, तो आपको प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो आप कौन सा सूत्र देंगे? तो शाहबुद्दीन ने कहा कि मैं ऐसा सूत्र, मेरा सूत्र ये रहेगा, नडो माँ, किसी को नड़िए मत। ये मेरा सूत्र होगा शाहबुद्दीन का। ऐसे यदि अभी आप मुझे पूछेंगे कि भाई यदि आपको प्रधानमंत्री बनाया जाए तो आप क्या सूत्र देंगे, तो मेरा सूत्र रहेगा जे छे ये आ छे, जो है वो ये है, ये निराशी ही। अभी वर्तमान में एट दिस मोमेंट जो है वो ये है। और ये हमने इतना आत्मसात कर लिया, हमारे घर में हमारे मियाँ बीवी के बीच में ये डायलॉग चलता ही रहता है। कुछ भी हो गया मैं भी बोलता हूँ जो है वो ये है, जे छे या छे। और कभी सब्जी में भी नमक कम ज़्यादा हो गया या तो कच्ची पकी रही, वो भी बोलते हैं जे छे या छे। मज़ा आता है। एक्सेप्टेंस, प्रसाद बुद्धि जिसको बोलते हैं ना। कभी भी दिमाग की खलबली हो गई, इफ यू आर डिस्टर्बेंस विथ एनीथिंग, जस्ट अपने आप से कह लीजिए जे छे या छे। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और ट्रैफिक में अटक गए, सिग्नल चल ही नहीं रहा है और पीछे सब लोग बैठे पै 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 कर रहे हैं। आप आराम से अपना स्टीयरिंग पकड़ के बैठे रहिए और अपने आप से कह दीजिए जे छे या छे। अपरिग्रह यानी नो पोजेशन, योग भी नहीं, क्षेम भी नहीं, एक्सपेक्टेशंस ही नहीं। बहुत सारी तकलीफें अपने आप सोल्व हो जाती हैं, प्रॉब्लम सोल्व हो जाते हैं। करके देखिएगा, मजा आएगा। तो योग और क्षेम दोनों को जितना आप कम कर सको उतना अच्छा है, और इसको भगवान निराशी ही कहते हैं। यानी योग को कम करना, निराशी यानी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, और वो मेंटेनेंस की तकलीफ से मुक्त हो जाना यानी क्षेम से मुक्त हो जाना, वो अपरिग्रह है। और ये दोनों यदि आप में जीवन में आ गया तो जीवन बहुत सुंदर और सरल हो जाएगा। शंकराचार्य जी ने अपरिग्रह को संन्यास कहा है। संन्यास यानी सत न्यास। सत यानी परमात्मा, न्यास यानी छोड़ देना। सत के लिए छोड़ देना, परमात्मा के लिए छोड़ देना, वो संन्यास। यानी दुनियादारी की जो भी चीज़ें, ऑल द वर्ल्डली अट्रैक्शंस, भौतिक चीज़ जो सारी हैं, उसको सत के लिए उसका न्यास करना, उसको छोड़ देना, वो संन्यास है। और वो सन्यासी है। तो सन्यासी के पास कुछ नहीं होता, मिनिमम पोजेशंस, ही डजंट कैरी एनीथिंग विथ हिम। आजकल के सन्यासी भी 5 स्टार सन्यासी हो गए हैं, तो उनके लिए स्पेसिफिक ड्रेस रहता है अलग प्रकार का, पर्टिकुलर कलर ही होना चाहिए, वो कलर में भी 19-20 नहीं चलेगा। फिर पादुकाएँ रहती हैं, कोई को तो चांदी की पादुका पहनकर चलते हैं, रुद्राक्ष की माला होती है। क्या यदि आपके पास
ऐसे कोई भी पोजीशंस हैं तो इसकी मालकियत के बारे में अपने आप में मत सोचिए कि मेरा है। और इस बात को, ये अपरिग्रह को यदि आपको अच्छी तरह से कहीं से भी यदि आपको सीखना है और उसका एक ज्वलंत उदाहरण चाहिए आपको, तो स्वामी रामसुखदास जी का विल पढ़ लीजिए। मैं अगले क्लास में स्वामी रामसुखदास जी का विल लेकर आता हूँ, आपको यहाँ पढ़ के सुनाऊंगा। उन्होंने जो विल लिखा है अप्रतिम है। मुझे उनके ऊपर इतनी श्रद्धा और इतना ये है, मान है उस व्यक्ति के ऊपर। अपरिग्रह की वो मूर्ति थी वो। ये अपरिग्रह आपको देखना है तो स्वामी रामसुखदास जी में देख लीजिए। नेक्स्ट टाइम विल टॉक अबाउट इट। तो हमेशा हम अपने आप से कहते रहें कि ये सारी चीज़ें परमात्मा की हैं, उन्होंने मात्र हमारे उपयोग के लिए हमें दे रखी है। सो वी आर ओनली ट्रस्टीज। हमको सिर्फ सौंप के रखा गया है कि भाई आप इसका, आपको हम दे के रखते हैं, इसका उपयोग करो और ध्यान रखो उसका ख्याल। और ये हमें परमात्मा को वापस करनी है। सो वी हैव नो ओनरशिप। क्या किसी ने प्रास बहुत अच्छा लगा मिलाया है। ओनरशिप फ्लैट में यदि आपकी ओनरशिप रहेगी तो आप फ्लैट हो जाओगे। ओनरशिप में आप फ्लैट हो जाओगे। ओनरशिप फ्लैट में रहोगे तो यू विल बिकम फ्लैट। तो अंग्रेजों ने ये ब्रिटिश इसको अपार्टमेंट में बदली कर दिया इस शब्द को, और दे कॉल्ड इट अपार्टमेंट्स। अभी अपार्टमेंट की व्युत्पत्ति आप करोगे तो अपार्टमेंट, ए पार्ट जो आपको अलग करती है वो अपार्टमेंट है। तो मोमेंट यू थिंक ऑफ पोजीशन, मोमेंट यू थिंक ऑफ ओनरशिप, वो आपको अलग करने वाली चीज़ें हैं, इसलिए अपरिग्रह। आइए, समय हो गया है हमारा, तो हम यहाँ रुकते हैं। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।